सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्खवन्ययनं वन्दे मुकुन्दप्रियां वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक सर्वेश्वर परमेश्वर मुक्ति का अधिष्ठाता श्री हरि भगवान नारायण के श्री चरण में साष्टांग प्रणति करते हुए तथा प्रांगण स्थित भगवतः शंकर मंदिर जो अभी फिलहाल हम प्रतिष्ठा कर रहे हैं, जिसके आचार्य स्वरूप में हम वर्ण हुए हैं, और इस शंकर मंदिर तथा समस्त देवी देवताओं को प्रणति करते हुए संपूर्ण इस प्रांगण में स्थित संपूर्ण भक्त के हृदय के कोने कोने में स्थित हरि के श्री चरण में नमन करते हुए आज बड़ा भाग्य हुआ है जो आप सभी के समक्ष में भगवान स्वयं भोलेनाथ भोले बाबा आकर प्रस्तुत हो रहे हैं। भगवान अनंत, भगवत कथा अनंता, भगवान अनंत है जो हम कल्पना के परे हैं। भगवान एक ही स्वरूप है क्या? भगवान कल्प कल्प में समय समय में बार बार में अलग अलग रूप से अवतीर्ण होते हैं। क्यों अवतीर्ण होते हैं? भगवत जो भक्त जन है, समुदाय जो है, इनको कल्याण करने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए। क्यों मुक्ति दिलाना है? जो कलियुग में जन सभी अल्प आयुष हो जाते हैं, अल्प बुद्धि, अल्प भाग्य, अल्प आयुष, कम आयु वाले, कम बुद्धि वाले, कम ज्ञान वाले हो जाते हैं। इसलिए भगवान यहाँ शंकर स्वरूप में अब प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। वास्तव में भगवान की कृपा बिना कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकता। कृपा गुरु महादेव दीन बंधु नमस्तुते। हे दीन बंधु, हे कृपा सागर प्रभु, हम जितने भी अकिंचन जो है, हम प्रकार सद विधि से, सत्कर्म से भगवान को प्रतिष्ठित कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम जानते ही नहीं भगवान को कैसे किया जाता है। हम इतना कर सकते हैं कि जो लिखा है, जो शास्त्र सम्मत है, उसको थोड़ा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो सदविधि से, सत्कर्म से भगवान प्रतिष्ठित हो जाओगे और सभी भक्त देख पाओगे। इसीलिए हम भगवान भोलेनाथ को यहीं से प्रणति करते हैं। प्रभु सभी को सद्बुद्धि दे, सभी को सद्ज्ञान दे, जिससे भोलेनाथ सम्यक प्रकार से बढ़िया से प्रतिष्ठित हो जाए। वास्तव में हम कुछ भी साध्य कर नहीं सकते। गुरुजन कहते हैं न साध्यम तपसा किंचित् न त्यागेन न कर्मणा भक्त्या त्वनन्यया सत्यं प्राप्तुं परमं परम। न साध्यम तपसा किंचित्, वास्तव में तपसा से, तप करने से, अधिक तप करने से भी कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। न योगी न कर्मणा, जो अष्टांग योगी हैं, सब प्रकार से योग कर्म को जानते हैं, ऐसे लोग भी कुछ नहीं कर पाते। भक्त्या त्वनन्यया सत्यम, किस प्रकार से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? तो जो तपसा से प्राप्त नहीं हो सकता है, जो योग से नहीं प्राप्त हो, वो किस तत्व से प्राप्त होता है? तब बोलते हैं गुरुजन भक्त्या त्वनन्यया सत्यम, केवल भक्ति से शिव को प्राप्त कर सकते हैं, भगवत पद को प्राप्त कर सकते हैं, और वही विधि है ही नहीं। और कोई
कोई उपाय है ही नहीं जो शिव को प्राप्त करने के लिए। केवल शिव की कृपा से, केवल भगवान की कृपा से ही आपको मुक्ति मिल सकता है, क्योंकि हम क्षण क्षण पद पद में पाप कर्म करते हैं। ये 84 लाख योनि जो है, जो हम पाप कर्म करते हैं, आगे चलिए इसको सवेरे सवेरे उठते हैं, जगते हैं, नहा लेते हैं, जब खेत बाड़ी में जाएंगे, कुछ कर्म करेंगे, हल वल चलाएंगे, खेत जोतेंगे, उसमें भी कीट जो होते हैं वो भी कट जाते हैं, मर जाते हैं, हाँ, जीव जंतु मर जाते हैं। जब भोजन बनाने लग जाएंगे, साग बनाने, सब्जी बनाने लग जाएंगे, वहाँ भी कुछ तो कुछ कीड़ा होते हैं ना, उसमें वो भी मर जाते हैं। इसी प्रकार से दिनों सवेरे से सायं तक, उठने जगने से सायं समय तक हम कुछ पाप कर्म करते रहते हैं। इसी प्रकार से हम उसे ही भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। आज आ गए ऐसे ही पूजन कर लिए, उससे भगवान प्राप्त नहीं होते। केवल कैसे होते? भक्त्या तो नहीं आ सकते हैं, केवल भक्ति से। आप भक्ति मन से भगवान को पूजन कीजिए, तब भगवान प्रसन्न होंगे और आपको उस पद, कौन सा पद? एकदम शांत, निश्चल, करुणाकर जो शिव रहते हैं, कैलाश पद प्राप्त होगा। वैसे ही नहीं होगा पूजन। ईश्वर कृपया मुक्ति न केवलम तपोबलम। तपोबल से क्या आप चले जाइए पंचांग ताप कर हम तपस्या करेंगे भगवान को प्राप्त करने के लिए, ऐसे करके जब आप लाखों वर्ष तक भी तपस्या करेंगे तभी प्राप्त नहीं होगा। अभी इस काल में तो आयु केवल 60 वर्ष का हो गया। 60 साल से आगे कोई दे ही नहीं पाता। ज्यादा से ज्यादा बच गए तो 70 साल, 80 साल मान लीजिए, उसमें 40 साल सोते चला जाएगा, 10 साल बालापन में चला जाएगा और 20 साल पीछे का वृद्धावस्था में चला जाएगा। उसमें बचेगा 20-25 साल। उसमें आप विवाह करेंगे, शादी करेंगे, बाल बच्चे को पालेंगे, उसमें कहाँ से कुछ कर्म करते करते कहाँ भक्ति कर पाएंगे। इसलिए वैसे ही भगवान प्राप्त नहीं होते। भगवान को जब कृपा बरसाएंगे तभी भगवान प्राप्त होंगे, आपको उस शिव पद को प्राप्त होगा। ये भी जो हम कर्म कर पा रहे हैं, ये भगवान का भक्ति है, भगवान का प्रेम है, भगवान का अनुग्रह है, भगवान का कृपा है और एक गुरुजन का ही कृपा है। गुरु कृपा या हरि कृपा, हरि कृपा गुरु कृपा। जब हर का कृपा हो जाता है तब लोग को सदगुरु मिल जाते हैं, सद मार्गदर्शक मिल जाते हैं। सदगुरु का मतलब कोई टीका भस्म लगाए हुए, जटा पाले हुए, एकदम श्वेत पीला वस्त्र धारण किए हुए ऐसा नहीं कहते हैं। सदगुरु मतलब भूकार अंधकार भूकार निरोध का, जो अंधकार को हटाकर प्रकाश को प्रज्वलित करे, जो शिव के आगे जो पर्दा लगा है, जो हम शिव को नहीं देख सकते, उस पर्दा को हटाकर शिव को दर्शन करवा दे, उन्हीं गुरु है। जैसे यहाँ मार्गदर्शक एक नौका के निमित्त बन गए अध्यक्ष गुरु सर जी, और उन्होंने थोड़ा पद बढ़ाया शिव को स्थापित करने के लिए। अब सभी जनों का सहमति सहयोग से मंदिर बनने जा रहा है, जिससे आप सभी को भगवान कृपा बरसाएंगे। कैसा कृपा बरसाएंगे? वास्तव में जो दान दिए हैं आप, जो दान कर्म कर रहे हैं, किसी ने धन दान दिया होगा, किसी ने मन दान, किसी ने समय का दान, सभी पृथक प्रकार से दान किए। दान के बारे में भी गुरु जी बहुत बढ़िया बात कहते हैं। दान यदि धन अर्थ व्यवस्था को आप संचित बांध कर रखे, गांठ पाकर रखेंगे तो वो नाश होगा ही। धन का 3 लक्षण है, 3 ही अवस्था में धन रह सकता है। दानम भोगनाशो गतयो भवन्ति वित्तयः। धन अर्थ 3 जगह में ही चला जाता है। दानम या आप दान दें किसी सत्कर्म में, सत जगह में, जैसे यहाँ शिव मंदिर बनने जा रहा है, जो आप दान दिए तभी ना ये शिव मंदिर बनने जा रहा है, तभी ना ये मूर्तियां प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, तभी ना गुरुजन आए और पूजन करना करके प्रतिष्ठित कर रहे हैं। तो इसे धन के बिना कुछ नहीं हो सकता।
अरे शुक्ला बुढ़वा दुखाए। जब एक स्थान है धन जाने के लिए दान देकर धन नष्ट हो जाता है, अर्थात नष्ट उसको नहीं कह सकते, वो अमर हो जाता है, वो बढ़ जाता है। दान देकर धन द्विगुणा तिगुणा चौगुणा हो जाता है। भोगो, दूसरा है भोग। आप संसार और वस्तुओं को भोगें धन से। गाड़ी घोड़ा जमीन ले लीजिए, कुछ सामग्रियां किन लीजिए, मोबाइल कुछ किन लीजिए, जो भोग्य वस्तु है वो खरीद कर धन नाश हो जाता है। अंतिम में आप कुछ भी नहीं करेंगे, धन को गांठ पाकर लाएंगे, गांठ बनाकर रखेंगे, तभी रोग आ जाएगा कुछ ना कुछ। ऐसा अवस्था बनाएंगे भगवान, ऐसा खेल बनाएंगे तो धन कैसे भी नाश हो जाएगा। धन रखने से भी नाश हो जाता है और भोगने से भी नाश हो जाता है और दान देने से चौगुना बढ़ जाता है। उसको नाश नहीं कह सकते। भक्तवत्सल भगवान की, शंकर भगवान की। अब दान के विषय में तो बोल रहे हैं, दान किस जगह में देना चाहिए। दान के भी, दान देने के भी जगह होते हैं। सतपात तक किस जगह में देना चाहिए, किस जगह किया हुआ धन द्विगुणा चौगुणा हो जाता है। दातव्यम यद्दानं दीयते नुपकारे, देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। भगवान स्वयं कहते हैं दातव्यम यद्दानम उपकारिणी, उपकार जहाँ होता है। जो कहीं रोगी एकदम वृद्धजन है, रोड में पड़े हुए हैं, या जीव जंतु वैसे ही रोड में पड़े हुए हैं, एक टूटे हैं, हाथ बुढ़ा पैर टूटा हुआ है, उसको औषधि दवा करने से उस समय में धंधा खर्च हो। या ऐसा समय आ गया जैसे कि यहाँ मंदिर प्रतिष्ठा होने जा रहा है, तब आप जो दान दिए यहाँ, वो दान महत्वपूर्ण वृद्धि हो गया। पात्र ऐसा आप जो दान देते हैं, पात्र ऐसा कोई आ गए धन मांगने के लिए, घर में मंदिर बनवाना है, आप उसको विचार ही नहीं किए, धीरे धीरे वो लेकर चला गया, भट्टी में बैठकर बोतल खोल के मार दिया, तब आप तो नाश हो गए। भैया दान तो दिए थे, दान क्यों फल नहीं मिल रहा है, ऐसा सोचने लग जाएंगे। तो जो दान दिए थे उससे वो करने वाला आदमी क्या कर्म किया, इससे ही आपको फल मिलेगा। आप दान दिए मंदिर बनवाने के, देखिए मंदिर कितना बढ़िया बना है, काम तो बहुत ज्यादा है और इसमें और बहुत कुछ बनवाना है। जैसे आप ही लोग के लिए संरचना बन रहा है, जैसे आप आएंगे देखेंगे, वहाँ गाँव में भी बोलेंगे त्रिवेणी में हम मंदिर बनवाए, कौन सा मंदिर बनाए, शंकर जी को प्रतिष्ठित किए हैं, सभी लोग का नाम लिखा है शिलालेख में, देखिएगा जाकर, ऐसा कहाँ पाएंगे। तब आपको प्रसन्नता होगा उस धन का जो दान किए। अभी भी तो लगा होगा पॉकेट में पैसा नहीं है, देखते होंगे अरे पैसा चला गया, है ही नहीं पॉकेट में, लेकिन बाद में जब बोलेंगे ना शिलालेख में देखिए हमारा भी नाम है, हाँ, तब कितना प्रसन्नता होगा। दूसरा लोग आकर देखेगा यहाँ पे, वो हम भी लिखवा लेते। किसी को सत्पात्र में दान देने का इच्छा हो तो इसी जगह में देना चाहिए जहाँ उसका सदुचित प्रयोग हो, और आपको इस जन्म में भोगादि तो प्राप्त होते हैं भगवान की कृपा से, परलोक में मोक्ष पद शिवलोक भी प्राप्त हो जाते हैं। अब भगवान प्रतिष्ठा क्यों करते हैं, प्रतिष्ठा करने से क्या होता है। समय बहुत कम है इसलिए हम संक्षिप्त में जा रहे हैं, नहीं तो समय मिलता तो हम सोचे थे, अध्यक्ष जो कहे थे कि शाम में 2-2 घंटे का समय रखते हैं कथा के लिए, लेकिन ऐसा हुआ काम भी करना है, पूजा भी करना है, थक भी जाते हैं, कल सुबह सवेरे आना भी है, पूजन भी करना है, बहुत काम है, इसलिए समय नहीं मिल पाया। समय हो तो कभी कभार, अगर कभी मिला तो भगवान शंकर की कृपा हुआ तो इसी जगह में आकर कथा कहेंगे, आप लोग सुन पाएंगे। भगवान का इच्छा हो भगवान बुलवाएंगे तभी ये हो संभव हो पाएगा, और सब बात भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। अब मंदिर प्रतिष्ठा करने से क्या होता है, मंदिर में मूर्तियां दान करने से क्या होता है, इसलिए जानिए। क्योंकि
कि सभी दानी है। यहाँ एक से एक बड़ा दानी है, यहाँ जिसको देखते हैं वही दानी है, क्योंकि सबसे बड़ा समय दान किया है। सब आए हैं, रुके हैं और धन तो दान दे ही दिए हैं, मंदिर बनवा ही लिए हैं। यहाँ बोलते हैं मूर्ति दान से क्या होता है। शिवलिंग प्रतिष्ठायां यो ददाति स्वशक्तितः सयाति शिव सायुज्यं पुनर्जन्म न विद्यते। शिव पुराण में लिखा है शिवलिंग प्रतिष्ठायां, भगवान सांब सदा शिव का प्रतिष्ठा में, भोलेनाथ के प्रतिष्ठा में, प्रतिष्ठा अर्थात भोलेनाथ को रखने में इस प्रकार जो कर्म हो जा रहा 3 दिन का, इस कर्म करने से यो ददाति स्वशक्तितः, जो जन आपने सामर्थ्य से, ये नहीं है कि जो किसी के पास 10,000 है उसको 1 लाख देना है, ऐसा नहीं है। वो 10,000 भी दे सकते हैं। किसी के पास 1000 है उसको 10,000 देना है, ऐसा भी नहीं है, वो 1000 भी दे सकते हैं। किसी के पास 100 है, 100 रुपया अपने पास, तब उसको 1000 देना है, ऐसा भी नहीं, 100 रुपये भी दे सकते हैं। जो सामर्थ्यवान है वो अधिक दे सकते हैं, जिसके पास जितना हो उतना से ही वो भगवान को प्रतिष्ठा में सहयोग कर सकते हैं, तभी उनको भगवत लोक प्राप्त होता है। ऐसा शिव पुराण में लिखे सयाति शिव सायुज्यं पुनर्जन्म न विद्यते। क्या आपको ऐसे 84 लाख यानी पुनर्जन्म की इच्छा है, फिर आना है जिसमें दुखी दुख है। ये संसार दुखालय मशाश्वतम, एकदम शाश्वत दुखालय है। जब जन्म के समय बच्चा को दूध की इच्छा से दुख प्राप्त हो जाता है, कि काट लेते हैं, माता सोचते हैं कि दूध के लिए वो रो रहा है, अब दूध पिला देती है। बचपन में ऐसे दुख प्राप्त कर लेते हैं। जब पढ़ने की समय हो, कौमार अवस्था में, अब पेट में लाभ दिए 10 किलो का वो बैग, अब भेज दिए स्कूल, उसको बैग लेने आने खेलने इसमें सब कष्ट है, उसमें भी दुखी प्राप्त होता है। अब 16 से लेकर 25 साल की उम्र में यौवनावस्था में उसको विविध काम वासनाएं पतंगित करती हैं और विपरीत योनि के ऊपर भेजती रहती है, स्त्री पुरुष में मन को डलाती रहती है और उससे भी उसको दुख प्राप्त होता है। जब 25 साल से 22-25 साल से ऊपर हो जाते हैं, शादी ब्याह हो जाता है, अब उसमें गृहस्थ धर्म को व्यतीत करने में, संभालने में, बच्चों को लालन पालन करने में वो कष्ट प्राप्त होता है और वहाँ भी दुखी प्राप्त होता है। अब उसके बाद बच्चा जन्म हो गया, उसे तो छोड़ नहीं सकते, उसको सद्ज्ञान देना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, दिखाना चाहिए, सही जगह में रखना चाहिए। इसके लिए जो कर्म करते हैं, कर्म करते करते भी वो दुख को ही प्राप्त कर लेते हैं। जब बच्चा का शादी ब्याह कर लेते हैं, अब तो सेटल हो गया, अब कहीं जाएगा हमें सुखी मिलेगा, ऐसा कहेंगे। वृद्धावस्था में बच्चा बोलेगा जब शादी ब्याह, चलो जाओ तुम बुढ़े हो गए हो, तुम्हारा काम नहीं है, ऐसा कह देगा। तब क्या आपके मन में आएगा, अरे प्रभु इस संसार में डूब गए, जिसको हम अपने मानकर सालों तक पोसते रहे, खिलाते रहे, बढ़ाते रहे, वही आकर बोल रहा है कि चलो तुम्हारा काम नहीं है। इसलिए संसार एकदम दुखालय है, जहाँ सुख के चिंतन तो जैसे दांत खुजली हो जाता है शरीर में, तब जितने देर खुजलाते हैं उतने देर तक ही मजा आता है, एकदम आनंद आता है। वैसा ही ये संसार है, जितने तक आप खिलाते रहेंगे, पोसते रहेंगे, तब तक ही आप में है, तब तक ही आनंद मिलेगा। दुखालय है। इसलिए शाश्वत सुख क्या है, तो सुख क्या है? सुख भगवत चिंतन, भगवत कथा श्रवण, भगवत पद ही सुख है। आप भगवत को, भगवान को चिंतन करते रहिए, भगवान को सुनते रहिए, गान करते रहिए, आपको एकदम सुख मिलेगा। ओ सुख आनंद पद ही शिव है, शिव ही शून्य है, शिव ही शांत है, शिव ही शाश्वत है। ये संसार शाश्वत नहीं है। आप भी एक दिन बच्चे थे, उससे युवा अवस्था प्राप्त हुए, उससे वृद्धावस्था में चले गए। अब ये जो बच्चे हैं ये भी ऐसे अवस्था में चलते रहेंगे, एक दिन मर भी जाएंगे। ये शाश्वत है,
जन्मना जायते मृत्यु, जो जन्म लेता है वो अवश्य में मृत्यु को प्राप्त करता है। इसलिए शाश्वत नहीं है संसार। शाश्वत तो क्या है? शिव है, शिव ही शांत है, शिव ही सुख है, शिव ही आनंद है। इसलिए जिस संसार को आनंद है, जिस जगह में आनंद है, जिस जगह में शांतता, जिस जगह में सुख है, उसी जगह के लिए प्रयत्न करना चाहिए ना। जिसमें आनंद है ही नहीं, जिसमें दुखी दुखे, हम उसी के पीछे भाग रहे हैं। अरे भगवान ये मिल जाए, प्रभु के भगवान के आगे आ गए, 5 बार रुपया करा दिए, 2 रुपया करा दिए और मांग रहे हैं 500, 50, 1000 का सामान। 100 रुपया करा देते लाखों का मांगेंगे, 1000 करा देते भैया पूरा करोड़ों का मांगेंगे, बिजनेस करेंगे भगवान से। अरे भगवान इतना दे दीजिए, हम तो 1000 करवा दिए हैं, अर्चन पूजन कर दिए हैं, भंडारा लगा दिए हैं, अब तो भगवान इतना मिलना ही चाहिए हमें, ऐसा कहते। कभी कहें भगवान के आगे आकर, भगवान कैसे हैं? आप आनंद है ना? क्या आपको इस 4 दीवारी के अंदर रहकर आनंद आ रहा है? क्या आप सुख हैं? क्या शांत हैं? क्या सुख मिल रहा है आपको? कभी पूछे आप लोग, क्या उनको सुख मिलता होगा इतनी 4 दीवारी में? आप संसार भर भ्रमण करते हो तभी भी सुख नहीं मिलता है, तो भगवान को 4 दीवारी के अंदर सुख मिलता है? असल में नहीं मिलता। तभी सुख मिलता है जब आप लोग भगवान को चिंतन करते हो, शिव नाम को जपते हो, शिव नाम को आराधना करते हो, शिव करते हो, जब शिव के ऊपर कुछ चढ़ाते हो भक्ति से, कुछ मांगने की इच्छा से नहीं, लालसा से नहीं, पिपासा से नहीं, केवल भक्ति से। भगवान भक्ति के भक्त के प्रिय है, न कि धन वैभव के। आप यहाँ आकर लाखों हार करा दो, उनका गजर बनवा दो, उससे भगवान संतुष्ट नहीं होंगे। जितने भक्ति से आप एक लोटा जल चढ़ाएंगे, उतने से भगवान प्रति खुशी हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए भगवान को कभी भी धन से नहीं डाकना चाहिए। भगवान धन की कमी है क्या भगवान के उस कैलाश में? जिसमें मणिमाणिक के धन पूर्ण है एकदम, जहाँ खोदो एक पेड़ में मणि मिल जाएंगे, हीरा मिल जाएंगे, पन्ना मिल जाएंगे, उसी जगह है कैलाश। उसी जगह में रहकर भी भगवान 4 दीवारें बंद हो जाती है भक्त के लिए। ये भगवान आपके लिए आए हैं, केवल आपके लिए, दूसरे के लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए, बाहर के लिए नहीं। जो भक्त आकर भगवान को यहाँ आपके शरण में आ रहे, प्रभु हमें रक्षा कीजिए ऐसा कहेगा, उसके लिए भगवान है। इसलिए भगवान के लिए आप जो कर पाओगे, जो कर पाते हो, वो करना चाहिए। क्योंकि अभी कहेंगे इतना खर्चा हो गया, इतना दे दिए, अब क्या हो, ऐसा नहीं है। ये तो होता ही रहेगा संसार में, इससे बड़ा बड़ा खर्चा भी हो जाएगा। अब आप जितना दान दिए हो ना, अभी यहाँ एक आपका 4 पहिया गाड़ी है, 4 व्हीलर है, अभी यहाँ जाकर गाड़ी का पहिया बिगड़ गया, अब उतना ही जा चला जाएगा जितना आप दान दिए हो, वो तो नष्ट हो गया ना। जब आप उतना दान दे देंगे मंदिर में, तो मंदिर कुछ बनेगा, कुछ लिखेगा, जिससे भगवत कर्म में वो लग जाएगा, वो लिख जाएगा वहाँ कैलाश के लिए, ये फलाना इसका इतना नंबर दिया है, इतना पैसा दिया है, इसको कुछ करना चाहिए, इसको देखना कैसा भगवान सोचेंगे। इसलिए भगवत प्रतिष्ठा में जितना हो सकता है जितना कर पाएंगे, 1 रुपया से लेकर लाखों करोड़ों रुपया तक, ये नहीं है कि लाखों देना चाहिए, हजारों देना चाहिए, 1 रुपया भी दे सकते हैं दान। इसी प्रकार से भगवान कार्य में, भगवत कार्य में लगना चाहिए। या दूसरा एक लिंग पुराण में भी एक श्लोक है। आज जब हम गए थे, कहे कि थोड़ा प्रसंग कहना है, तब ढूंढ रहे हैं, उस पर देख रहे हैं कहाँ बढ़िया प्रसंग है, तब वहां से निकाल कर टिपोट करके आए, आपको दिखाएंगे, आपको ये जो भ्रम जाल है संसार का तोड़ देंगे कि भगवान में प्रीति हो जाए। देखकर सुनकर भगवान में आस्था हो, जिस वचन को सुनकर आपको आस्था हो, उसी वचन को कहना चाहिए। यहाँ कहते हैं लिंग दान समम पुण्यम न भूतो न भविष्यति तस्मात् सर्व प्रयत्नेन दातव्यं शिवलिंगम्। लिंग पुराण में कहा गया है लिंग दान समम पुण्यम। लिंग दान अर्थात
ज्योति दान करते हैं, जो उससे न भूतो न भविष्य वो ऐसा वैभव प्राप्त करते हैं, ऐसा सुख प्राप्त करते हैं जो न भूत में होगा न भविष्य में होगा। तसर्थ सभी को शिव कार्य में, भगवत प्रतिष्ठा कार्य में एकजुट होकर लगना चाहिए, न कि ये नहीं हुआ झगड़ना नहीं चाहिए। एकदम प्रीति से आप ये काम अपना ही है, दूसरे का है क्या? यहाँ क्या लिखा है? कहार समुदाय, गौड़ समुदाय लिखा है। आप ही लोगों का है, भगवान सबके हैं, लेकिन आप लोग प्रतिनिधि होकर कर रहे हैं। आप ही लोगों का है, जितने भी पेज देख रहे हैं, अनुवाद देख रहे हैं, ये सभी लोगों का है मंदिर। इसलिए सभी एकदम प्रेम से लाकर इसको प्रतिष्ठा को पूर्ण कीजिए, एकदम मन से, धन से, तन से, जो जो दान कर सकते हैं उस कर जो रह गया है। मंदिर तो पूर्ण नहीं हुआ, अब यहाँ एक धर्मशाला की आवश्यकता है। जब आते हैं आप त्रिवेणी घूमने के लिए, अब त्रिवेणी में आकर दूसरे जगह लेकर रेस्टोरेंट में रुकेंगे क्या? त्रिवेणी ऐसा जगह है जहाँ स्नान कर सात्विक होकर रहना चाहिए, ना कि लहसुन प्याज इत्यादि भोग कर रहना चाहिए। जो करते हैं उसमें हम कटाक्ष नहीं करते हैं, लेकिन सात्विक भाव से रहना चाहिए, इतना ही हमारा भाव है। जब यहाँ एक धर्मशाला बन जाएगा, अभी तो नहीं, जितना जब होगा आप लोगों का सामर्थ्य शक्ति तब बना लेंगे तो आकर रुकेंगे अपने ही धर्मशाला में, अपने ही जगह में भोजन बनवाएंगे, अपने ही जगह में पाएंगे, शिव जी को भोग लगाएंगे, तो कितना बढ़िया दिखेगा, कितना बढ़िया होगा। अब यहाँ हो पाएगा तो थोड़ा सा हल बन जाता तो कथा उठा के बढ़िया रहता। ये अभी लघु योजना नहीं, दीर्घ योजना, दीर्घकालीन योजना, बाद में धीरे धीरे हो पाएगा तो भक्तजन समेटिएगा, जो दे पाते हैं बनाइएगा। इसके कार्य में धर्म कार्य पीछे नहीं रहना चाहिए, ना कि ज्यादा देना है, ऐसा भी नहीं है, जितना दे पाते हैं, जो सामर्थ्यवान हो ज्यादा दे, जो ना सामर्थ्यवान जिसके पास धन कम है वो कम दे, इतना ही तो बात है, सरल बात। ऐसा करके उसको पूर्ण करना चाहिए। इतना ही नहीं, जो धन नहीं दे पाते हैं, जिसके बाद अन्न आदि पूर्ण है, अन्नदान परम दानम भूतम न भविष्यति। अन्नदान भी ऐसा श्रेष्ठ दान है, जिसके बाद धन ना हो, जिसके बाद अन्न दे सकते हैं, वो अन्न से भी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि अन्नम ब्रह्म, अन्ना ब्रह्म जाएंगे। उपनिषद कहते हैं अन्न से ही ब्रह्म, अन्न को ही ब्रह्म कहा गया है, अन्न ही ब्रह्म अर्थात शिव है। अन्न को दान करने से भी, शिव कार्य में अन्न को लगाने से भी शिव को पद प्राप्त होते, ऐसा शिव पुराण में कहा गया है। हम ही केवल परोपकार में नहीं लगते हैं, आप सोच रहे हैं हम ही परोपकार कर रहे हैं, भगवत कार्य कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं। संसार में बहुत चीजें हैं जो परोपकार कर रहे हैं। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः। क्या हम ही परोपकार कर रहे हैं क्या? नहीं। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, वो जो वृक्ष है, जड़ वस्तुएं हैं, वो भी परोपकार के लिए फलते हैं, अपने समय में वो भी फल जाते हैं। आपके सामने कहीं आपका पेड़ लगा दिया है, देख ही रहा है, अब ये आप अपने लिए नहीं फलाएगा, आप अपने लिए नहीं फलेंगे, आप ही लोगों के लिए फलेंगे, जो दूसरों को भोजन बनेंगे, जिसको पुष्ट करेंगे। ये जो नदी दिख रहे हैं गंडकी, क्या है गंडकी? आपने पानी को आप ही सोख लेती है क्या? आप ही खा लेती हैं? नहीं, ये भी दूसरों को प्रयोजन के लिए आती है। आज हम वही गंडकी का पानी जल ले आकर यहाँ पूजन कर रहे हैं भगवान के लिए, प्रतिष्ठा कार्य के लिए। कल वही जल से भगवान को स्नान कराएंगे, महा अभिषेक होगा। गंडकी, उसी जल को हम त्रिवेणी बाग सभी पीते हैं, उसी जल से हमारे रग रग में, तन तन में घगल बन के जल प्रवाह हो रहा। इसलिए हम ही परोपकार नहीं करते, सभी जन जन जड़ निर्जन वस्तु ही के जड़ पत्थर मिट्टी कंकड़ भी भगवान के कार्य में आ रहे हैं। यहाँ कितने कंकड़ लगे होंगे मंदिर में, कितने ईंट लगे होंगे, ये सब जड़ है, ये तो भगवान के कार्य में लग रहे हैं। क्या हम जिसमें सजीवता है, जिसमें सद अच्छा बुरा बढ़िया ये सब छुट्टा हम अलग अलग कर सकते हैं, इसलिए हम परोपकार में नहीं लग सकते हैं क्या? हम भी लग सकते हैं, इसलिए करना चाहिए। सबसे कर्म, सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम वाला, शिवलोक देने वाला एक ही है। न दानी
पुण्यम न तपो न व्रतम तथा दानात् सर्वसमाप्नोति शिव भक्त सदा नरः। अंतिम में यही कहना चाहते हैं, न दानेन समं पुण्यम, दान से बड़ा पुण्य कोई है ही नहीं। न तो न व्रतम तथा दान से बड़ा न तप है न व्रत है। दानात् सर्वसमाप्नोति, जो भगवत कार्य और दूसरे कार्य में नहीं करते हैं, भगवान के कार्य में जो दान देता है वो संपूर्ण भोग्य वस्तु को प्राप्त कर लेता है। वो तप को भी प्राप्त कर लेता है, वो व्रत को भी प्राप्त कर लेता है, वो पुण्य जितने भी पुण्य कार्य हैं संसार में, दृश्य अदृश्य, दिखने वाले ना दिखने वाले, सभी पुण्य को प्राप्त कर लेता है। ये जो शिव के कार्य में लगते हैं वो समस्त संसार को चीरते हुए शिवलोक को प्राप्त करते हैं। बोलिए सांब सदाशिव भगवान की। इतना ही नहीं, शिव भक्त से हृदये सदा तिष्ठन्ति शंकर, शिव भक्त के हृदय में भगवान भोलेनाथ सदा ही विराजमान होते हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं, हम तुम्हारे हृदय में रहेंगे, तब रहेंगे जब तुम हमारे कार्य में आओगे। इस शरीर को पंच भौतिक जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश शिव के कार्य में नहीं आएगी, तब तक शिव आपको नहीं अंगा लेंगे, नहीं लेंगे शिवलोक को। बोलिए शिव भगवान की। इसलिए सभी श्रद्धालु भक्त सज्जन को यही कहना चाहते हैं अंतिम में, समय बहुत कम रहा, जो आपको जितना भगवत कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से और सदगुरुदेव की कृपा से जितना कह सके वो इस मंत्र से कहें। आप सभी को एक ही अंतिम में ही विनम्र अनुरोध है कि आप सत्पात्र को दान दे, सब जगह में दान दे। जो भगवान कार्य और भगवत कार्य होता है उसमें आप जरूर लगिए, धन से लगिए, मन से लगिए, कर्म से लगिए। मनसा कर्मणा वाचा यथा सत्वं तथा नरः। मन से भी लग सकते हैं, धन से भी लग सकते हैं। ये शरीर किस लिए है? एक दिन तो मर जाएगा। किलोमीटर भस्म संगीतम, और बोलते बोलते लंबा हो जाएगा प्रसंग, बोलते बोलते और भी आएगा प्रसंग। हाँ, ये शरीर का तीन गति है। या ये शरीर मर जाएगा तो कृमि, वो कीड़ा मकोड़ा खा लेंगे, या जला देंगे तो भस्म हो जाएगा, या वही जनावर खा लेंगे, दोष लेंगे तो विष्टा हो जाएगा। इसका तीन ही गति है। इसलिए आप ना इस शरीर को सत कार्य में लगाएं, सभी सत भक्ति में लगाएं। इतना है कहते हुए इस मंत्र से विदा करते हैं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भोलेनाथ सबको सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, सत्मार्ग चयन करने की शक्ति दे। राधे राधे। बोलिए सांब सदाशिव भगवान की, उमाशंकर भगवान की, कुमार कार्तिकेय भगवान की, गौरी गणेश भगवान की। नमः पार्वती पतये।